टाइम मार्कर टैक्स, ये क्या है? टाइम मार्कर टैक्स। Tomorrow at 10 a.m. in the summer, when you arrive, this time next week, tonight at 8 p.m. तो ये सब है क्या? टाइम मार्कर है। देखिए यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है टाइम मार्कर में। जब हम फ्यूचर कंटीन्यूअस में टाइम कैसे बताते हैं, क्योंकि बिना टाइम के सेंटेंस अधूरा लगता है, ठीक है। आज हम सीखेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस में टाइम मार्कर कैसे यूज करते हैं। दीज आर द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट टेल अस व्हेन एन एक्शन विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर। ये वो वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं काम कब होगा। कल सुबह 10 बजे होगा, ये स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम है, टुमारो एट 10 a.m. सो आई विल बी स्टडिंग। अगर मैं ऐसा बोलूं आई विल बी स्टडिंग, तो ये थोड़ा अटपटा सा अधूरा लग रहा है। कब पढ़ोगे भाई? आई विल बी स्टडिंग टुमारो एट 10 a.m. मैं कल 10 बजे पढ़ रहा होऊंगा। ओके। कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं, मैं गर्मियों में गांव जा रहा होऊंगा। अगर मैं ऐसा बोलूं मैं गांव जा रही होंगी, तो कब जा रही हूँ? मैं गर्मियों में गांव जा रही होंगी। तो लॉन्ग पीरियड या सीजन बता रहा है, इन द समर, सो आई विल बी विजिटिंग माई विलेज इन द समर। ओके। आप सुनिए, लास्ट में मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे यूज करते हैं। वेन यू अराइव, जब तुम आओगे। सो यहाँ पर क्या लिखा है? एक्शन इंटरप्ट होगा अनदर एक्शन, एक एक्शन दूसरा एक्शन को इंटरप्ट करेगा। एक काम चल रहा होगा और दूसरा बीच में होगा, जैसे जब तुम आओगे मैं खाना बना रहा होऊंगा, तो यहाँ एक एक्शन तो हो ही रहा था, दूसरा एक्शन को इंटरप्ट कर रहा है। आई विल बी कुकिंग वेन यू अराइव। और ये क्या है? दिस टाइम नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते इसी समय। जैसे अगले हफ्ते इसी समय मैं सफर कर रहा हूंगा, इस तरह से आप बोलते ही बोलते हैं। अगले हफ्ते इसी समय मैं सफर कर रहा हूंगा। आई विल बी ट्रैवलिंग दिस टाइम नेक्स्ट वीक। कभी कभी हम टू नाइट 8 p.m. भी बोलते हैं, आज रात 8 बजे। मैं आज रात 8 बजे टीवी देख रहा हूंगा। आई विल बी वॉचिंग टीवी टू नाइट एट 8 p.m. सो माई डियर लर्नर, आई विल बी ट्रैवलिंग, यहाँ पर क्या लिखा है? आई विल बी ट्रैवलिंग टू मुंबई। ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? आई है। विल बी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ट्रैवलिंग क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी। और टाइम मार्कर यहाँ पर क्या है? यही तो है, दिस टाइम नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते इससे मुंबई जा रहा हूंगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ये टाइम मार्कर अगर आप ऐड करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है कि हम समझ पाते हैं कि ये सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के ही है। ओके। सो स्टूडेंट्स, आज आपने क्या सीखा? फ्यूचर कंटिन्यूअस में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम तो आपको मेंशन करना ही होता है। फ्यूचर एक्शन प्लस एग्जैक्ट टाइम बताइए तो वो परफेक्ट सेंटेंस आपका होगा। और अब आप क्या है, खुद बोलने की प्रैक्टिस खुद से करेंगे इस तरह से। तो ध्यान रखिएगा, फ्यूचर एक्शन प्लस एग्जैक्ट टाइम, तो वो आपको क्या बना देगा? परफेक्ट सेंटेंस बना देगा। ओके।